Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर हुई धुनाई, बाद में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के किया हवाले। गिरिडीह में बाल दिवस को लेकर कार्यक्रमों की रही धूम, शहर के विभिन्न विद्यालयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और गिरिडीह प्रीमियर लीग उद्घाटन मैच में वेस्टर्न 11 ने मीडिया 11 को 3 रनों से हराया। विजेता टीम को जिला परिषद अध्यक्ष ने किया सम्मानित। पंद्रह नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस की सफल संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस बैठक के दौरान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा कर रणनीति तय की गई। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को शहर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नगर भवन में विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। विकास मेले में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। दिया गया तो आप लोग भी देखेंगे कि जा रहा है। जी सर, 10 बच्चे को बुला करके सिंबॉलिक यहाँ दिलवा दे सकते हैं एसएमसी से। ठीक है, कम से कम ये मैसेज जाना है ना। सर बच्चों को सब एसएमसी खरीद के दिए। एसएमसी खरीद लिया। एसएमसी को तब बुलाना पड़ेगा, बच्चे भी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आईसीआर रोड स्थित झगरी पंडित मोहल्ला में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। युवक के द्वारा स्कूल जाने के क्रम में छात्रा के साथ लगातार छेड़खानी किया करता था, जिससे परेशान छात्रा ने विद्यालय जाना भी छोड़ दिया था। जब इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों को मिली तो स्थानीय लोगों ने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि युवक के द्वारा थाना में छात्रा के परिजनों से माफी मांगने के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ दिया है। आरोपी युवक पचंबा का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि इन दिनों शहरी क्षेत्र में मंचलों के द्वारा स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ ऐसी घटना आम हो गई है। पुलिस को ऐसे मंचलों पर सख्ती की जरूरत है। विजय वर्मा। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। अरे पूरा नाम बताओ ना। कहाँ गए रहे? बाप का
बाल दिवस के मौके पर चाइल्ड लाइन के द्वारा दोस्ती का शुभारंभ सोमवार को नए समाहरणालय परिसर स्थित आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में एसपी अमित रेणु, डीडीसी शशि भूषण मेहरा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनियाडीह के बच्चों ने पदाधिकारियों के कलाई में दोस्ती का बैंड बांधकर बच्चों के अनुकूल नीतियां बनाने और जिले में अनुकूल माहौल बनाने का अनुरोध किया। बच्चों का नेतृत्व विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र दास तथा वरीय शिक्षक संजीव कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पुलिस उपाधीक्षक बाल कल्याण समिति गिरिडीह के अध्यक्ष पूजा सिन्हा, नीतू गुप्ता, सुनीता प्रसाद, बाल संरक्षण यूनिट के जीतू कुमार, मोहम्मद अहमद अली, श्यामा प्रसाद तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों के कलाई में दोस्ती का बैंड बांधा। विदित हो कि जिले के सभी प्रखंडों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के सहायतार्थ चाइल्ड लाइन निःशुल्क फोन सेवा 1098 का संचालन जागो फाउंडेशन, बनवासी विकास आश्रम, सवेरा केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। ये चाइल्ड लाइन दोस्ती कार्यक्रम पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके चलते जिले के सभी प्रखंड, थाना, अनुमंडल कार्यालय, शिक्षण संस्थानों में बच्चों द्वारा दोस्ती अभियान चलाया जाएगा। दोस्ती अभियान का नेतृत्व जागो फाउंडेशन के वैद्यनाथ सरोजित, बनवासी विकास आश्रम के सुरेश शक्ति, ओम प्रकाश, यशोदा, सवेरा केंद्र के अमर पाठक ने किया। और हमारे तरफ से अगर आपको लगता हो किसी प्रकार का मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सारे ये दोस्ती का बंधन है और पुलिस हमें पुलिस का। इसके साथ साथ हम लोग बताना चाहें प्रखंड विकास पदाधिकारी और कई तरह का ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हस्ताक्षर प्रोग्राम है, देगा, काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप मुझसे मिलने आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बाल दिवस की, सभी बच्चे जो है मिलने के लिए आए हैं और सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 नवंबर जैसे आप सभी को मालूम है कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम याद करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनकी खुशियों को, उनके सभी जो आकांक्षाएं होती हैं उनको मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों से मिलने के लिए आए। और मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो विशेष हैं इनकी, उसके प्रति ये मेहनत करें और उसका फल इनको ज़रूर मिले। एक बार पुनः सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष भी चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान का शुरुआत माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय गिरिडीह के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। आरक्षी अधीक्षक महोदय ने बच्चों से बैंड बनवाया, बच्चे को पुष्प देकर स्वागत किए और 1 सप्ताह तक हम लोगों का ये कार्यक्रम चलेगा। हस्ताक्षर अभियान चलेगा, ट्रैफिक नियमों का जागरूकता चलेगा, अनुमंडल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी वगैरह के चैम्बर में 1 सप्ताह तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और आज इसकी शुरुआत माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के कार्यक्रम द्वारा संपन्न हुआ। मुफस्सिल थाना इलाके के गप्पे निवासी मसूमात बिजली देवी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में पीड़ित महिला ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। भुक्तभोगी बिजली देवी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अपने पुत्र के साथ रहते हैं। पुत्र का एक्सीडेंट हो जाने से उसका इलाज रांची में चल रहा है। इसी का फायदा उठाकर रविवार को गांव के ही दिलीप वर्मा ने लाठी से वार कर घायल किया गया। साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गला भी दबाया। इस दौरान हो हल्ला करने पर गांव वाले पहुंचे और जान बचाई। बिजली देवी ने पुलिस से दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। बारी है बाबू, तो बारी में हम सब्जी एगटी लगेले, हमार ना है कोई नहीं। एगो छोटे बेटा है से दे रांची में भर्ती है, हाथ टूट गए। सब्जिया में फुच के दे दे, कुंजवा में मछली है, कुंजवा तो सब्जिया मछली के दे दे। हम कहलिए कि जैसे कहिल मुरैया फुच दे ना है अभी बैठा, तो कहिल कुंजवा में डाले
तो कल का अभी मारबो ना तो मराइए देबो में कुंज में भर देबो। तो कहलिए कि तुम कहाँ से आन ले तोर बप्पा वाला को, कहलिए तो कहाँ से आन ले, तो करके गटवा धर के पूरा बरका में मार के घिस के। दिलीप भसुर बेटा है, दिलीप वर्मा है, उसका पिताजी नाम है परमेश्वर वर्मा। वह कारण वह सब्जी वाला कारण क्या दफा मारे करे बाबू, हम अकेले ये हम ना कुछ बोले, वह खाली बेसी दिलीप। BNSDAV में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फैंसी ड्रेस, गायन, नृत्य, अंताक्षरी, मिमिक्री सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां फैंसी ड्रेस में छात्रों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, झांसी की रानी, श्रवण कुमार, हनुमान, सैनिक, डॉक्टर, प्रिंसेस आदि की वेशभूषा पहने रैंप वॉक कर दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं अपने नृत्य, गायन, कविता वाचन, अंताक्षरी, मिमिक्री के अद्भुत प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बच्चों से बहुत प्रेम किया, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। Very nice. बिजली से चमके हाय ऐसे में मोहे गरबा लगा ली, नैनों में बदरा करा नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। Good morning to all of you. Wish you all happy Children's Day. माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, ये जीवन मेरे माता पिता ने दिया है, इसलिए ये हमारी studying class 1B my name I am Jhansi की रानी। कोई मुश्किल है, एक जादू करते हैं, सबका करते हैं। शहरी क्षेत्र के सिहोडीह कॉलेज मोड़ में स्थित ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल में बाल दिवस के मौके पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। साथ ही फैशन शो का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बच्चों ने चाचा नेहरू और कई महापुरुषों की जीवनी पर अपना विचार प्रकट किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के द्वारा केक काटकर चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाकर की। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद, वाइस प्रिंसिपल संतोषी वर्मा, शिक्षिका वर्मा रानी, गायत्री करण, स्वीटी कुमारी, नीलम आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। His found is in every village and town. It Good morning, everyone. My name is Farhan. I am a farmer. धरती पर सोना उगाता कहलाता हूँ अन्नदाता। बादल मेरी किस्मत लिखता, कड़ी धूप में मेहनत करता, धरती का मैं सच्चा बेटा। Good morning, everyone. Good morning, teacher and my dear friend. My name is Utka Fudafur from class 1. First, I wish you happy Children's Day. Today, I dress up as Pandit Jawaharlal Nehru. I am first Prime Minister of India. Children call me Chacha Nehru. My favorite flower is rose. I love children. My birthday is celebrated as Children's Day every year. Thank you. स्कूल ब्लॉसम मॉन्टेसरी में हमने एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चे विभिन्न प्रकार के पोशाकों में विभिन्न लोगों की छवियाँ प्रस्तुत किए, जैसे कि कोई बच्चे चाचा नेहरू, कोई बच्चे डॉक्टर, कोई परी, कोई किसान, कोई दर्जी, कोई पुलिस। इस तरह के विभिन्न पोशाकों में नजर आए, जो कि बहुत ही आकर्षक था। हमारे स्कूल की तरफ से आप सभी बच्चों को शिशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पारसवनाथ सहोदया द्वारा सोमवार को शहर में स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल प्रांगण में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल समेत 18 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मौके पर चयनित विजेताओं को स्कूल की प्रधानाचार्य ममता शर्मा एवं माननीय जनों के द्वारा ट्रॉफी प्रदान किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय में पूर्व आयोजित रंगोली प्रतियोगिता विजेता छात्र छात्राओं को भी मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। साथ ही साथ विद्यालय में आयोजित अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, राखी मेकिंग प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया।
कुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी में सोमवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चाचा नेहरू के जयंती पर स्कूल के बच्चों द्वारा अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर प्रिंसिपल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारतवासी प्यार से इन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। उन्होंने एक ऐसी भारत के सपने देखा करते थे जो विश्व में सबसे अग्रिम हो। वह भारत के भविष्य को बच्चों में ही देखा करते थे। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों को गढ़ने पर विशेष बल दिया था। आज ऐसे वीर सपूत की जयंती मनाना हम सबों के लिए गौरव की बात है। दुनिया को ये मैसेज देना है कि ये आज के जो बच्चे हैं वही कल के हमारे नेहरू हैं, वही सुभाष है, वही गांधी है, और हमें इन बच्चों के जीवन को संवारने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतनी है। हमें इन्हें एक नई जिम्मेवारियों, एक नई जवाबदेही इस देश का इनके कंधों पर आएगा, और हमें इसी तरह कुछ भावनाओं को लेकर के इन्हें में गढ़ना है। जब तक हम इन बच्चों को अपने देश के भावी पीढ़ी को एक कुशल कारीगर की भांति अगर हम नहीं संवारते हैं तो हमारा देश दुनिया में पिछड़ ना जाए। ऐसी भावनाओं को लेकर हमें अपने तन मन धन से और ईमानदारी से इन बच्चों को हमें शिक्षा और दीक्षा देना है, ताकि हम कल एक गौरवशाली राष्ट्र, विश्व गुरु जैसा देश हम अपने देश को बना सकते हैं। एक नए सपने इन बच्चों में हम डाल सकते हैं जो हमारे इन बच्चों में दिखना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, परमजीत कौर, जयंती हेम्ब्रम, ज्योति सिन्हा, अजीत दराद, गुंजन पाठक, पूर्णिमा महतो, सुप्रिया दास, उमा भारती, मेनका आदि की सराहनीय भूमिका रही। जेडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में सोमवार को बाल दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने तरह तरह के नृत्य, योगा, संगीत, कविता आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों के द्वारा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता, श्री कृष्ण आदि की वेशभूषा धारण कर फैशन शो में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अजय बगेड़िया ने कहा कि ये विद्यालय शिष्टाचार, संस्कृति तथा भारतीय परंपराओं पर बल देता है। साथ ही यहाँ पूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दी जाती है। वहीं संगीता बगेड़िया ने कहा कि प्रत्येक बच्चा विशेष होता है, जिसको पूर्ण प्रोत्साहन देना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम में शिक्षक एवं शिक्षिका रमोला, लवली मिश्रा, प्रकृति आरेख, उमेश वर्मा, चंदन, अभिनीत आदि मौजूद थे। स्कूल ऑफ नर्सिंग सम्मानित करें। स्टेज शिफा हसन।
तो बोलिए मंकी जैसा करके दिखलाएगा। As we all know that we have gathered here to celebrate and for the rhyme. बाल शिक्षा मंदिर विद्यालय में सोमवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत भी किया गया और उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संगीता सिन्हा, बीबी सिंह, रिंकी ठाकुर आदि शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थी। आज 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में हमने ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और छोटे बच्चों के द्वारा, नर्सरी और यूकेजी के बच्चों के द्वारा रेम्स की प्रतियोगिता की, जिसमें बच्चे बहुत ही लगन के साथ बना रहे हैं, स्पीच भी दिए हैं और बच्चे रेम्स, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे रेम्स दिए हैं। इनमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। गांवा प्रखंड के पटना पंचायत में सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रणवीर कुमार ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अगरबत्ती जलाएं। बीते 12 नवंबर को तीसरी में माइका चालू कराने को लेकर आयोजित सभा में बाबूलाल मरांडी द्वारा माइका मजदूरों और आम लोगों से किए गए आह्वान का असर सोमवार को तीसरी के थानसिंह डीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर के दौरान देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा नेता अशोक उपाध्याय व उदय साफ के नेतृत्व में दर्जनों मजदूर माथे पर टोकरी में ढीबरा लिए पहुंचे। दरअसल मरांडी ने बीते दिनों मजदूरों से आग्रह किया था कि माइका चालू कराने को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आप सभी ढीबरा को लेकर आपके द्वार कार्यक्रम में भी जाएं और अधिकारियों से इसे खरीदने की बात करें। मरांडी की इसी अपील के तहत लोग आज शिविर में पहुंचे। दूसरे चरण के अंतिम दिन थानसिंह डीह पंचायत भवन में ये शिविर लगाया गया था, जहां मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असीम बाड़ा, प्रमुख राजकुमार यादव, मुखिया रोहिता देवी सहित कई पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मजदूरों ने अधिकारियों को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए बीडीओ और सीओ से उनकी टोकरी में रखा ढीबरा खरीदने की अपील की। वहीं स्कूली छात्राओं ने भी इसी समस्या को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी। छात्राओं ने कहा कि ढीबरा का रोजगार चलने से हमारे घरों में थोड़े बहुत पैसे आते थे, जिसे हम लोग अपनी आजीविका बताते थे और पढ़ाई करते थे, लेकिन आज ढीबरा बंद होने से
हम लोगों की पढ़ाई भी छूट गई है और भूख मरने की नौबत आ गई है। आखिर आजीविका ही नहीं चलेगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे। मौके पर मजदूरों ने गिरिडीह उपायुक्त के नाम बीडीओ संतोष प्रजापति को एक लिखित आवेदन देकर रैयती व गैर मजरूआ जमीन पर पड़े ढीबरा को चुनने व बिक्री करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। देखिए बेरोजगार बच्ची लोग पढ़ाई छूट गया, पैसा का लीजिए आगे से कौन क्लास में पढ़ती है? वहाँ बोलो बेटा। कौन क्लास में पढ़ती है? 9th में। इधर सावित्री फुले भरी। वहाँ क्या समस्या क्या? बोलो बेटा। हम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रोजगार तो बंद हो गया, कैसे होगा पढ़ाई। कहाँ, क्या नाम है? मनीषा कुमारी। घर कहाँ? नारोटा। चलिए, यही कहना चाहते हैं, जो सरकार के द्वारा जो कानून बनता है उसी का पालन किया जाता है प्रशासन के द्वारा। आई लोग अपना समस्या को हम लोग पास रखा, आवेदन दिए हैं। इस आवेदन को हम लोग उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर देंगे और समस्या के निदान के लिए हम लोग लिखेंगे। इनका ऊपर वाला अधिकारी ही बताएंगे, हम लोग तो निम्न वर्ग के अधिकारी हैं। हम लोग केवल जनता के समस्या को प्रशासन के पास पहुंचा देना। और हम लोग लड़ाई लड़े जनता के साथ, ऐसा नहीं कि अभी आए फोटो खिंचवाने। एक गरीब लोग मर रहा है, देखते हैं। अभी एक गरीब बोला कि गंजी फटा हुआ है। देखिए वहाँ देखिए गंजी फटा हुआ दिखा रहा है। हमके अगला बार लेके आते हैं। गरीब के साथ न्याय होना चाहिए। कैसे हम पोसेंगे? आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं। सर हम लोग यही रोड नहीं चलता है। ठीक है, आप लोग की जो समस्या है ना, हाँ ले लीजिए, इसका दाम उठ दीजिए, कुछ खरीदिए। आप लोग कानूनी कैसे जायज है? लीजिए भाई, गरीब लोग मर रहा है। बाल दिवस के मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा सोमवार को नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय के बच्चों के बीच बढ़ती ठंड को लेकर मफलर, स्वेटर, मोजे बांटे गए और बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहाने का साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश और बड़ी बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड्स दिए गए। साथ ही पूरी सब्जी, मिठाई एवं केक बच्चों को खिलाया गया। वहीं डॉक्टर शीतल गौरी सरिया द्वारा बच्चों का डेंटल चेकअप और ओरल कैंसर को लेकर बच्चों को जानकारी दी गई। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, ट्रेजर कविता राजगढ़िया, लक्ष्मी शर्मा, बेला जलान, संगीता बसईवाला, सरिता बसईवाला, मनीषा कपीशवे, तनुजा भूषण मौजूद थीं। संदीप आगे बढ़ो और आगे आओ। हाँ, डेंटल प्रॉब्लम और यहाँ बच्चा तुम लोग भी 2 बार एक सुबह उठने पे और रात को सोने से पहले ब्रश करना है, ठीक है? और एकदम मुंह खोल के अंदर से भी सब जगह सब अच्छे से ब्रश करना है, ठीक है? गिरेगी नहीं। ये साबुन यहाँ रख दीजिएगा जहाँ पे लोग नहाता वाता है बच्चे लोग, ठीक है? सबको टूथब्रश मिल गया है। ये लो
सब तरह से बेचारा दिख रहा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतिम दिन बेंगाबाद प्रखंड के मधवाडीह पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शरीक हुए, जबकि मौके पर प्रखंड प्रमुख मीना देवी, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, पंचायत के मुखिया सदीक अंसारी, पंसस देवी आदि उपस्थित थे। शिविर में विधायक ने उपस्थित पंचायत की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंच रही है। पंचायत वासी इस कार्यक्रम में पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। मौके पर विधायक ने हेमंत सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ये सरकार झारखंड प्रदेश की एक एक जनता की खुशहाली चाहती है। सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। विधायक ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब झारखंड की गरीब बेटियों को शिक्षा लेने में कठिनाई नहीं होगी। हेमंत सरकार ने बेटियों की शिक्षा का जिम्मा उठाने का काम किया है। इस शिविर में विधायक के हाथों कई लाभुकों की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। और ये प्रोग्राम बनाया गया, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम कुछ बीच में गैप देने के बाद ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग, हमारे भाई बहन बुजुर्ग इससे वंचित कोई ना रहे, इसका लाभ लोगों को मिले। जो जागरूक हमारे समाज के लोग हैं, अच्छे समाज से हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गांव के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को, जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको जागरूक करें, उनको बताएं और उनको लाभ करके अधिकारियों के पास उनका फॉर्म भरवाएं ऑनलाइन। वहीं मौके पर बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि सेकेंड फेज में अब तक 16,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ, जिनमें से 70% का निष्पादन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी बचे आवेदनों को निष्पादन की प्रक्रिया में डाल दिया गया, 1 माह के अंदर उनका निष्पादन कर दिया जाएगा। कैंप को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतर अनुभव हुआ। शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको जानकारी नहीं था, वो जानकारी लेके गए, अपना कागज पत्र तैयार करेंगे और फिर उसका वो लाभ लेंगे। खास करके जन्म, मृत्यु, विवाह निबंधन, रोजगार सृजन से संबंधित इस सब में ऑनलाइन जाति आवासीय की जरूरत पड़ता है, जिसका उन लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। मैक्सिमम आजकल जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं वो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, चाहे वो राशन से संबंधित है, जन्म मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, आपका अंचल से म्यूटेशन वगैरह संबंधित है, ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके लिए आधार और संबंधित कागजात आप प्रज्ञा केंद्र से या अन्य कहीं से आप कंप्यूटर सिस्टम से आप ऑनलाइन करते हैं तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी के लॉगिन पे चला जाता है, जो इसके बाद आप उसको आप संज्ञान में ला सकते हैं, पावती दे सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। तो लोगों में जानकारी काफ़ी गई है और हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के काम आ सके। इधर पंचायत के मुखिया एवं उपस्थित अन्य लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए हेमंत सरकार को साधुवाद दिया। मुखिया सदीक अंसारी ने कहा कि शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शिविर के माध्यम से लोगों को काफी आसानी हुई। शिविर के सफल आयोजन में समाजसेवी खुर्शीद अनवर हादी, नेसाब खान, वाहिद खान, लियाकत खान, तजमुल मियां समेत अन्य लोग लगे हुए थे। ठीक है भाई। हाँ, 1 मिनट। ठीक सर, थैंक यू। आपके द्वार कार्यक्रम जो एक सफल कार्यक्रम है, झारखंड सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो ग्रामीण लोग जो प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, उनका काम आज पंचायत कार्यालय में आसानी से हो रहा है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के लिए सरकार को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पंचायत बिल्कुल। मैं ये कहने से बिल्कुल डंके की चोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार की बहुत सारी उपलब्धि हुई है, लेकिन ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, जिसमें खास करके आपको ये जो पेंशन योजना है, लगभग कोई ऐसा गांव के लोग नहीं बचे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा हो। और ये सावित्रीबाई फुले योजना के तहत अभी 2 लोगों को
उसका 5-5 हज़ार रुपए का चेक मिला है और वो भी योजना जो है बिल्कुल महत्वाकांक्षी योजना है। मैं इस कार्यक्रम के लिए झारखंड सरकार को, खास करके हेमंत सोरेन जी को, गठबंधन सरकार के जो दल हैं उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। गिरिडीह स्टेडियम में गिरिडीह प्रीमियर लीग का उद्घाटन मैच मीडिया 11 बनाम वेंटर्स 11 के बीच मैच खेला गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी उपस्थित हुई। उन्होंने इसका उद्घाटन फीता काटकर व गुब्बारा उड़ाकर किया। 12-12 ओवर के मैच में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए वेंटर्स 11 ने 110 बनाए, वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी मीडिया 11 107 रन बना पाई और ये मैच मीडिया 11 वेंटर्स 11 से 3 रनों से हार गई। जीते हुए टीम को जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अविनाश कुमार, मीनू सिंह, विक्रम, वसीम, संतोष तिवारी आदि की सराहनीय भूमिका रही। जाने वाले तो मांग का चारा मोड़ेगा जो बोल कि हमको दे देगा तो दे जरूर होगा। पर हम आज का दिन बहुत कार्यक्रम था, इसीलिए आज का जो उद्घाटन समारोह रखा है मंच पर उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित लोग, सभी को नाम से अवगत में नहीं हूँ, और पत्रकार बंधुओं, खिलाड़ी बच्चों, सबसे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। खेलेंगे, अच्छे से वो जय करेंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इसको खेल करा रहे हैं उनको, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने वाणी को विराम करती हूँ। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।